ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। इसराइली मीडिया का दावा, मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर मुंतखब। इसराइली मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इसराइली मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब आयतुल्ला खामनाई की तदफीन के बाद होगा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में तकरीबन एक हफ्ते का वक्त लग सकता है। अमेरिका का आबनाए हुर्मज़ खुलवाने का फैसला, कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमेरिकी नेवी को भेजने का इंतजाम। सदर ट्रंप ने कहा कि जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमेरिकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम तजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गार्डनियर फराहम किए जाएंगे। इक़दाम का मकसद खलीज में जारी कशीदगी के दौरान तजारती सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया है। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यादत ख़त्म कर दी। ट्रंप का कहना है कि ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तेल की कीमत शायद कुछ अरसा बुलंद रहे, जंग खत्म होने पर कम हो जाएगी। आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडरांस का इन कैमरा इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास दिन 11:30 बजे शुरू होगा, जिसमें खित्ते की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी। अपोजिशन का हुकूमत से सिक्योरिटी ब्रीफिंग पर पार्लियामेंट में देने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, हमें बताया गया है कि ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं, पूरी पार्लियामान को दी जाए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा खित्ता है, शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, जिसमें कौमी रहनुमाओं समेत सऊदी अरब, तुर्की और अफगान हुकूमत को भी शामिल किया जाए। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की। मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल पर फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 दिनों में कई ममालिक से पाकिस्तान राबिता कर चुका है। उम्मीद है डायलॉग के जरिए अफ़हाम व तफ़हीम का मामला निकल आएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरान पर हमले और तेहरान के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी हमलों के बाद पैदा सूरत हाल पर सेनेट में पॉलिसी बयान। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 28 फरवरी को पाकिस्तान ने सूरत हाल पर पहला रिएक्शन दिया, फिर आयतुल्ला खामनाई की शहादत की खबर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस अफसोसनाक खबर पर बयान जारी किया। इसाक डार का कहना था कि ईरान पर हालिया हमले के बाद पाकिस्तान ने बैकडोर में रहकर मामला सुलझाने की कोशिश की। ईरान और खलीजी ममालिक में सूरत हाल अबतर है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लोग फंसे हैं। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। खलीज ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों से राबिता कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार के इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। इसाक डार ने कहा, 792 पाकिस्तानी ईरान से वापस आ चुके हैं। 300 के करीब ईरानी भी पाकिस्तान आए हैं। ईरान का खलीज फारस में अमेरिका के सबसे बड़े रडार पर मिसाइलों से हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले से रडार को शदीद नुकसान पहुंचा। रडार पूरे मशरिक़ी वस्ता की निगरानी करने की सलाहियत रखता था। रेंज 5000 किलोमीटर तक और मालियत $1 अरब से ज़्यादा थी। अमेरिकी रडार कबल अज़ वक्त वार्निंग के लिए इस्तेमाल होता था। अमेरिका इसराइल हमलों के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई में शिद्दत। 6 अमेरिकी फौजी अड्डे, मुतादिद इसराइली शहरों पर मिसाइल हमले। बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान ने खलीज ममालिक पर 450 मिसाइल और 1000 से ज़ायद ड्रोन दागे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमेरिकी सफारत खाने पर ड्रोन हमले। 2 ड्रोन टकराने के बाद सफारत खाने में आग भड़क उठी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइल फायर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर शिकन मिसाइल से सरप्राइज हमला। इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। ग्रेटर तल अबीब पर ईरान के रॉकेट हमले, 12 अफराद ज़ख्मी हो गए। ईरान पर हमला ना करते तो वो हम पर हमला कर देता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। जर्मन चांसलर से मुलाकात में कहा, ईरान में सब खत्म हो गया। इसके 49 सीनियर कायदीन शहीद हो चुके। बहुत से लोग इस्तिस्ना मांग रहे हैं। बच जाने वाली क़यादत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान में जो लोग इक़्तिदार संभालना चाहते हैं, इनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं। ईरान के साथ जंग के मामले पर अमेरिका का इत्तेहादियों से फटा। ट्रंप का स्पेन से तमाम तजारत खत्म करने का ऐलान। कहा, स्पेन ने हमें अपने अड्डे इस्तेमाल करने से मना किया। बरतानिया से भी खुश नहीं हूँ। अमेरिकी सदर के मुताबिक तेल की कीमतें कुछ वक्त के लिए बढ़ेंगी, फिर गिर जाएंगी। ईरान के जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक को तस्लीम करते तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा, हमारा मौक़िफ़ है ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए।
चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करना चाहता रहेगा। तामीरी किरदार में इस्लामती काउंसिल में इंसाफ की बालादस्ती, अमन के लिए जद्दोजहद और जंग रोकना शामिल है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी और आबनाए हुर्मज़ की बंदिश, आलमी मंडी में तेल की कीमतों को पर लग गए। अमरीकी खाम तेल 6.95% महंगा, नई कीमत $76.18 फी बैरल हो गए। बरतानवी ब्रेंट 7.51% बढ़कर $83.58 फी बैरल हो गया। माहिरीन के मुताबिक बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल तक पहुँच जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत की। PTI की आंख का डेला जेल में मुआयना, रिपोर्ट जारी कर दी गई। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने इलाज के बाद बीनाई को बहुत बेहतर करार दे दिया। बोर्ड की जानिब से बानी PTI को आंख के हवाले से जरूरी हिदायत भी जारी। फॉलो अप तिबी मुआयने के लिए 4 रुकनी मेडिकल टीम अडेला जेल पहुंची थी, जिसे जेल के डॉक्टरों की मुआवनत भी हासिल रही। मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, सिहोनियत और यूरोप गठजोड़ ने पहले फ़लस्तीन पर कब्जा किया, हमास की मजबूत हिमायत पर ईरान के खिलाफ जंग की दूसरी किस्त शुरू की गई। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर हमलों का जवाब पेश किया गया। मुश्किल वक्त में ईरान के शाना बिशाना खड़े हैं। ईरानी सफ़ीर ने पाक ईरान ताल्लुकात पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा।